नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज की कहानी काफ़ी रोमांचक और डरावनी होने वाली है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी में मैंने एक फॉरेस्ट ऑफिसर के अनुभवों को साझा किया है जो कि उसे उसके काम के वक्त प्राप्त हुए हैं। इस कहानी को सुनकर जरूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कहानी को उसी फॉरेस्ट ऑफिसर की जुबानी। अपनी 35 साल की नौकरी में खोए हुए लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ज़्यादातर लोग या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसल कर रास्ता भूल जाते हैं और वापस नहीं जा पाते। जैसा कि पुरानी कहावत है, अगर खो जाओ तो वहीं रहो। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो जंगलों और पहाड़ों पर खो जाते हैं वो वहीं आसपास ही मिल जाते हैं और कहीं दूर नहीं जाते। लेकिन 2 बार मेरे पास ऐसे केस आए जहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ही केसेस ने मुझको अंदर तक हिला के रख दिया था और इन्हीं केसेस ने मुझे आगे मोटिवेशन दी कि मैं पूरे शिद्दत के साथ खोए हुए लोगों को ढूंढूं, जिन लोगों को ढूंढने का जिम्मा मुझे दिया गया है। पहला केस था एक छोटे से लड़के का जो अपने माँ बाप के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था। वो बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों एक ही साथ खोए थे। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही खेल रहे थे कि माँ बाप की नज़र सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उनसे हटी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफ़ी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फ़ोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा जहां से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत जल्दी मिल गई, पर वो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल ने उसको खाने के लिए बेर दिए और उसको किसी को कुछ ना बताने के लिए बोला। वो बस भैया के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था। बच्ची ने बताया आखिरी बार बच्ची ने अपने भाई को देखा था तब वो भालू अंकल के कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे पहला शक गया कि शायद ये किडनैपिंग का केस है और बच्चे को किसी ने बहला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से छानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी के वहाँ आने का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही कह रही थी कि वो भालू अंकल दिखने में बिल्कुल अलग था। उसका कद बहुत लंबा था, उसके शरीर पर बहुत बाल थे जैसा कि भालू के होते हैं और उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। यही बच्ची ने कहा। हमने उस इलाके को कई हफ्ते तक छाना लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ के सबसे लंबे चले केसेस में से एक था। आखिर में हार कर हमें वो केस बंद ही करना पड़ा। दूसरा केस था एक 11-12 साल की लड़की का जो अपनी मम्मी और दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि वो बस 1 मिनट के लिए एक पेड़ पर चढ़ी थी देखने के लिए कि आसपास और क्या क्या है। बस फिर वो लड़की उस पेड़ से कभी नीचे नहीं आई। पता नहीं पेड़ से कहाँ गायब हो गई। उन्होंने उसको घंटों तक पेड़ के नीचे वेट किया। ना कोई चिल्लाने की आवाज़ आई ना ही गिरने की। लड़की पेड़ के ऊपर से ही ऐसे गायब हो गई जैसे कि हवा में गायब हो गई हो। घंटों वेट करने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उस इलाके को अच्छे से ढूंढा लेकिन लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो दोनों बच्चे कहाँ गायब हुए और उन मासूमों को ना ढूंढ पाने का दर्द मैं आज भी महसूस करता हूँ। कई बार जब किसी खोए हुए शख्स को ढूंढने जाना होता था तो मैं अकेला ही अपने खोजी कुत्तों को साथ लेकर निकल पड़ता था और अक्सर वो खोजी कुत्ते मुझे सीधा किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे ले जाते। कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ ना कोई पेड़ ना कोई चट्टान ना ही कोई पत्थर, सिर्फ सीधी खड़ी ऊंची पहाड़ियाँ जिन पर चढ़ना किसी आम इंसान तो छोड़ो किसी प्रोफेशनल के बस का भी नहीं था। ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ ठीक से हाथ रखने तक की जगह नहीं होती थी और हमेशा ही खोया हुआ इंसान पहाड़ के ऊपर या फिर दूसरी तरफ ही मिलता था, वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से कई किलोमीटर दूर। उन लोगों को याद ही नहीं होता था कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। दिमाग घूम जाता था ये सोच के कि वो उस तरफ कैसे पहुंच जाते थे। कोई ना कोई जवाब तो जरूर ही होगा इसका, लेकिन मुझे इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। एक केस मुझे अच्छे से याद है जिसमें हमें एक डेड बॉडी मिली थी। एक 11 साल की लड़की एक नदी पार कर रही थी। उस पर बने एक छोटे से पुल से अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे एक पत्थर पर जा गिरी। लड़की सर के बल गिरी थी और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार कोई डेड बॉडी देखी हो, लेकिन उस लड़की की माँ को जब उसके मौत की खबर मिली तो उसकी माँ की वो दिल दहला देने वाली चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। लड़की की बॉडी को जब हम एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो
उसकी लाश को देख के उसकी माँ की वो दिमाग को फाड़ कर रख देने वाली चीखें बहुत डरावनी थी। ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी चीख में जो दर्द था, ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ उसकी भी मौत हो गई हो। कुछ दिनों बाद मेरे ही एक साथी ने बताया कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली है। वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती थी। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। एक बार मुझे एक दूसरी टीम के अफसर के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुद भी एक ऑफिसर ही था। हुआ यूँ था कि हमें एक इलाके में कुछ भालुओं के होने की रिपोर्ट मिली थी। उसी रिपोर्ट के सिलसिले में हम वहाँ जांच करने गए थे। दरअसल उसी दौरान उस इलाके में एक आदमी के खो जाने की भी रिपोर्ट मिली थी। वह आदमी पहाड़ी चढ़ने के लिए गया था और उसको कुछ दिनों में वापस आ जाना था, लेकिन वापस नहीं आया। ट्रेनिंग के दौरान हमें पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए हमें बहुत मुश्किल पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ी। आखिर में हमें वो मिल ही गया। उसका पैर दो पत्थरों के बीच बने छोटे से छेद में फंस गया था और टूट गया था। मालूम पड़ा कि वहाँ वो 2 दिन से फंसा हुआ था और उसका पैर सड़ना शुरू हो गया था। काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद किसी तरह हमने उसको बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। हेलीकॉप्टर में सिर्फ डॉक्टर ही था उसके साथ। बाद में उस डॉक्टर ने हमको बताया कि वो आदमी चुप ही नहीं हो रहा था और रोए जा रहा था। बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था कि उसको वहाँ एक रहस्यमयी आदमी मिला। उस आदमी के पास चढ़ाई का कोई औजार नहीं था और वो सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था। वो उस रहस्यमयी आदमी के पास गया और उसको पीछे से आवाज़ दी। वो आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसका कोई चेहरा ही नहीं था। सिर था लेकिन कोई आँख, नाक, मुंह नहीं था। उसने बताया कि उस आदमी को देख के वो इतना डर गया था कि जल्दी से पहाड़ी के नीचे आने लगा और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो वहाँ फंस गया। उसने बताया कि जब वो वहाँ फंसा हुआ था तो पूरी रात उस बिना मुंह के आदमी के नीचे उतरने की आवाज़ें सुनता रहा था। नीचे उतरते हुए उस आदमी की भयानक दिल दहला देने वाली चीखें पूरी रात उसने सुनी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। अच्छा हुआ जब वो ये कहानी सुना रहा था तो मैं उसके साथ हेलीकॉप्टर में नहीं था। मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक केसेस में से एक था एक लड़की को ढूंढने का केस, जो कि अपने दोस्त के ग्रुप के साथ पहाड़ चढ़ने के लिए गई थी और उनसे अलग हो गई। उस दिन हम देर तक बाहर पहाड़ी पर ही उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उसकी गंध मिल गई थी। आखिरकार वो हमें मिली। जब वो हमें मिली तब वो एक बड़े सड़े लकड़े के अंदर डरी हुई बैठी हुई थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो सदमे में थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसका एक पैर का जूता भी गायब था और उसका बैग भी वहाँ नहीं था। हालांकि उसको कोई चोट नहीं लगी थी, इसलिए हम उसको अपने साथ पैदल ही वापस ले जाने लगे अपने बेस पर। अंधेरा हो चुका था। वापस जाते समय वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि वो बड़ी बड़ी काली आंखों वाला आदमी हमारे पीछे क्यों आ रहा है। हमें वहाँ कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन वो बार बार पीछे देख रही थी। हमें लगा शायद वो सदमे के कारण ऐसी बहकी बहके बातें कर रही थी, लेकिन हम जैसे जैसे अपने बेस के पास पहुंच रहे थे उसकी अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बार बार वो मुझसे कह रही थी उस आदमी को बोल दो मुझे देख के मुंह ना बनाए। एक मौका तो ऐसा आया कि वो लड़की वहीं नहीं रुकी और पलट के चिल्लाने लगी, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें इन लोगों को भी तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से हम उसको खींच के आगे बढ़े, लेकिन उसके अचानक बाद हमें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई खांस रहा हो, लेकिन वो कोई नॉर्मल खांसी नहीं थी, कोई बनावटी खांसी लग रही थी। एक लय में आ रही थी, वो भी चारों तरफ से, जैसे रात के अंधेरे में कीड़े आवाज़ करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं पता मैं उस आवाज़ को कैसे बयान करूं। जब हम अपने बेस पर बस पहुंचने ही वाले थे वो लड़की रुकी और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा फटी हुई थी कि जितना कोई नॉर्मल इंसान नहीं खोल सकता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वो कह रहा है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, उसको तुम्हारी गर्दन पर बना चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गर्दन पर बचपन में लगी एक चोट का निशान है जो कि कपड़े पहनने के बाद नहीं दिखता, और उस टाइम तो मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता उस लड़की को उस निशान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैसे ही उसने मुझको ये बोला अचानक वो खांसने की आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के अंदर से ही आने लगी। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और दिल धड़ धड़ करके बजने लगा।
मेरे साथ मेरे और भी साथी थे। मैंने उनको बोला जल्दी से निकलो यहाँ से। मैं बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों के सामने, लेकिन सच ये है कि मैं उस समय हद से ज़्यादा डर गया था। आखिर हम अपने बेस पर पहुँच गए, लेकिन उस रात जो भी हुआ उसको सोचकर मैं आज भी कांप उठता हूँ। तो दोस्तों, ये थे अमेरिका के एक फॉरेस्ट ऑफिसर के निजी अनुभव जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।